गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए लाए हैं। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोज में जो हमारी सीरीज चल रही है, पूरी क्लास 10th की चल रही है, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और हम लोग इसमें चैप्टर 2.3 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग कैसे एल्गोरिथम वाला जो विभाजन विधि होता है बहुपदों का, उसको हम लोग कैसे हल करेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल 6 करके भी दिखाया था। और उसके जितने भी रूल होते हैं मैंने उसमें काफ़ी सारा डिटेल मैंने आपको बताया पिछली वीडियोज में। आई होप कि आपने वो पिछली वीडियो देखा होगा। नहीं देखा है तो आप देखकर इस वीडियो को देखिए, आपको गारंटी से 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो हम लोग आज समझेंगे उसी भाग को, जो एग्जाम्पल 6 है आपका, उसको फिर से एक बार हम लोग आज फिर सॉल्व करेंगे। और उसमें आपका एल्गोरिथम जो हमारा विभाजन एक प्रोसेस होता है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। उसमें चरण 1, चरण 2, चरण 3 करके ऐसे करके हमको हिंदी भी लिखना होता है। जैसे जैसे हम भागफल देते हैं, भागफल आता है, शेषफल आता है, और हम लोग उसको भाजक को यानी भाज्य को भाजक से भाग देते हैं। तो सारी चीज़ें हमको चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप हमको शो भी करना होता है। एल्गोरिथम जब बोलेगा तब एल्गोरिथम की विभाजन प्रक्रिया से करेंगे। और इसमें हमको कहा है कि जांच भी करना है। भाई कैसे कहा, चलिए हम आपको बुक पर ले चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पहले हम लोग बुक देख लेते हैं, बुक में कैसे आपका है और कैसे फेस करेंगे। आई होप कि आपके पास बुक होगा, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। चलिए आइए बुक पे चलते हैं। तो देखिए आपके जैसे ये दिख रहा होगा, ये आपके हम लोगों ने ये चीज किया था, कल हमने आपको बताया था, हेडिंग भी लिखाया था, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, बिल्कुल। ये आपका एल्गोरिथम यहाँ पे समझाया हुआ है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। चलिए हम आगे नीचे देखते हैं। भैया आपका इस देखिए, इसको विभाजन एल्गोरिथम जो हमारा होता है, इसको कलन विधि भी कहते हैं। ये देखिए आपको, ये हमने चैप्टर 1 में आपको बता रखा था। ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने आपको इसको बताया था। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो भाग देने की एल्गोरिथम मेथड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलन विधि भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। हमारा नीचे बात करें, यही आपका एग्जाम्पल 6 है। देखिए एग्जाम्पल 6 है इसमें। अब देखिए इसमें क्या दिया था आपका, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए, इसमें दिया गया। ठीक है, भाग देने के लिए ये देखिए साइड में आपको भाग करके इसने दिखाया भी है, जो हमने आपको कल यहाँ पे भाग करके दिखाया है। और ये भाग कैसे किया जाता है, इसके सारे रूल मैंने आपको लिखाया भी है। तो देखिए इसमें कुछ आपके हल दिया गया है भाई। अब देखिए जैसे जैसे इसमें भाग करेगा वैसे वैसे इसमें हिंदी लिखेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चलते हैं बोर्ड पे और आसानी से बोर्ड पर इसको चल करके भाग को पहले हम लोग कल जो हमने रूल लिखा है उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको पहले सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर इसकी हिंदी जो हमें इस चरण लिखा जाता है, स्टेप लिखा जाता है, उससे हम आपको जरूर मिलवाएंगे और हम अपना भी लिखेंगे और उसको एक व्यवस्थित तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। तो चलिए आइए बोर्ड पे चलते हैं। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, आपका सवाल सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। भाई एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट है वो एग्जाम्पल 6 जो आपका है। ठीक है, बिल्कुल। एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं 6। भाई 6 में क्या बोला गया था, ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं। भाई आपका जैसे 6 में हम देख पा रहे हैं बुक में, इसमें दिया है 2x² से भाग देना था हमको। किससे, 2x² से भाग देना था हमारा, किसमें, 3x + 1 में, 3x + 1 में आपको भाग देना है। क्लियर है, यस। ये हमने यहाँ इधर आपको एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब बहुपद का भाग किया जाता है तो इधर आप छोड़िए जगह, चाहे नहीं छोड़िए, लेकिन इधर आप कम से कम एक इस पद या 2 पद का जगह आप यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसका काम पड़ जाता है कभी कभी। ठीक है, बिल्कुल। अब हम भागफल ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे वो हम भाजक लिख लेते हैं। ये हमारा भाज्य। ठीक है, ये हमने पूरी हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में बता रखा है। ठीक है, चलिए हमारा भाजक जो हमारा है x + 2 है, इससे हमको भाग देना है। हमने आपको उसमें रूल बताया था आपको कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है, इसमें 1 भी नहीं। जब हमारा कोई चर नहीं होता, यक्ष है, तो यहाँ पे यक्ष नहीं है तो उसकी चर की घात 0 मानी जाती है, यानी कि खत्म। और यहाँ पे भी 1 घात है, यहाँ पे 0 घात, यानी सेट है। ये पहले से सेट हमारा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे एग्जाम्पल में ही सेट है, जैसे हमने आपको सवाल अभी दिखाया है। चलिए इसमें हम भाग करते हैं जैसा जैसे मैंने कल रूल बताया था उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इसमें 2 पद है। 2 पद का हम कितने पद से कर रहे हैं, 3 पद में कर रहे हैं। कितने पद में, 2 पद वाले बहुपद से हम 3 पद वाले बहुपद में भाग कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, कैसे करेंगे हम, देखिए अब हमको सबसे पहला रूल क्या होता है, ये जो हमारा पहला पद है इसी को हमको देखा जाता है। ठीक है, और इसका पहला पद का पहले पद से देखा जाता है। क्लियर है, जैसे हम आपको बताएं, ये पहला पद आपका क्या है, 2x² है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, x है। अब हमको क्या करना होता है,
इन दोनों को ऐसा कुछ किया जाता है कि बराबर हो जाए। कैसे भाई, देखो कैसे बराबर, बताइए कितने यक्स है, 2 यक्स है, यक्स की पावर कितनी है, 2 है, और इसके पास कितनी 1 है, तो इसकी 2 कैसे हो सकती बताइए भाई। अगर हम इसमें यक्स का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, यक्स गुणे यक्स यानी कि पावर जुड़ जाएगी तो 2 हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, 1 यक्स की जरूरत है तो हम यहाँ पे 1 यक्स रख लेंगे। अब बताइए भाई इसके पास गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। 1 को हम 2 कैसे बना सकते हैं भाई, यानी कि 2 का गुणा करने से वो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 रख लेंगे। ठीक है, रख लिए, यस हमने रख लिया। अब चलिए भाई क्या करते हैं, अब हमको सिंपल सा क्या करना है भाई, यहाँ पे जो चिन्ह आता है वो कहाँ से आता है, ये प्लस और ये प्लस इनका गुणा आता है, ये प्लस है ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे कौन सी रखेंगे, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे भाई, ये जो हमारा आया है और ये पहला पद का गुणा करेंगे। ठीक है, वहां पे कितना आया है, 2 यक्स आया है भाई, यक्स का गुणा करो भाई। देखो यहाँ पे हमारा यक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अरे 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 यक्स स्क्वायर आया, यस ये 2 यक्स स्क्वायर आपका लिखा हुआ है। तो ये 2 घात है, ये 2 घात है, तो घात हम रखने से पहले घात को मिला लेते हैं कि 2 घात ही है कि नहीं है। ठीक है, 2 घात है, यस मिला लिए। अब देखिए पहला पद हमारा सेम टू सेम जब तक ना आएगा तो आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब तक हमारा पहला पद कटे ना, सेम टू सेम ना आए, तब तक जान जाइए कि हमारा ये गुणा वगैरह जो हमने जुगाड़ किया वो सब खत्म है। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमको ये जब ये सेम टू सेम आ गया, अब ये वाला जो पद है इसको क्या किया जाता है, जो यहाँ पे बना बनाया मिल गया उसी में जबरदस्ती गुणा करना पड़ेगा हमको, चाहे वो गुणा हो या ना हो, चाहे वो उसमें मतलब मिक्स हो या ना हो, कुछ भी उससे मैटर नहीं, जो भी हो उससे तुरंत गुणा कर दो भाई। 2 यक्स का 2 से गुणा करोगे तो क्या ये 2 है प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 ही आंसर आएगा। अब 2 दूनी 4 यक्स आ जाएगा। अब बताए भाई ये यक्स की घात कहाँ 1 है, ये है, तो यहीं पे हम रखेंगे। देखिए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे काहे का साइन रखेंगे, इसका और इसका, जिसका जिसका गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ का नहीं देखेंगे, ये वाला देखेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 4 यक्स आ गया। चलिए हमने इसको 4 यक्स से लिख लिया। अब आपको लाइन खींच देना, क्योंकि हम लोग भाग में नॉर्मली भाग करते हैं, जैसे हमको 7 में भाई 4 का भाग करना है तो 4 1 कम 4 हम लोग करते हैं, 3 बचा, यहाँ पे कैसे आया, घटाते हैं, वैसे यहाँ भी आपको घटाना ही है पक्का। तो देखिए नीचे वाली लाइन का साइन देखा जाता है, ये प्लस में है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो यानी कि साइन को हम अपोजिट करते हैं, ये मैंने कल आपको बताया है, साइन को अपोजिट करते हैं। चलिए भाई हमारा इतना हो गया भाई। अब हम क्या करते हैं भाई, ये देखिए हमारा सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4 में से 3, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या हमारी, ये अब साइन नहीं मानेंगे, ये प्लस वाला नहीं मानेंगे, अब ये वाला मानेंगे, नीचे वाला -4 यक्स और प्लस में 3 यक्स, बड़ी संख्या कौन हुई, ये 4 में 3 घटा, अपोजिट साइन है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं जाता, यक्स हमारा बचा, यक्स केवल 1 बचता तो हम लिखते, लेकिन यक्स के साथ 1 नहीं लिखा जाता, उसमें ऑलरेडी माना जाता है यक्स होगा। लेकिन बड़ी संख्या क्या है, देखिए माइनस, हमने कल आपको बताया था कि जोड़ते घटाते समय बहुपदों को बड़ी संख्या का साइन रखा जाता है। तो चलिए भाई हमने रख दिया। अब आपका जो बचा हुआ उसको उतार लो भाई, लास्ट वाला पद हमका यूज नहीं हुआ था तो हम इसको लिख लेंगे एज इट इज। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए हमको क्या करना, नेक्स्ट पद हमको देखना, इसमें एक घात है, इसमें भी एक घात है, अब भाग जाएगा, जब तक इसकी घात के बराबर होगा या बड़ी होगी ये वाली घात तब तक भाग जाएगा, जैसे इससे छोटी हो जाएगी फिर भाग बंद कर देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। चलिए भाई देखिए यहाँ पे सेम सेम घात है, तो भाई यहाँ पे हमको किसी चीज की कमी नहीं, बराबर है, यहाँ पे एक गुणांक है, यहाँ भी एक गुणांक है भाई, सब बराबर है, ये प्लस है ये माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। और जब सेम सेम है तो फिर हम यहाँ पे क्या रखते हैं भाई, 1 रखते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, बस अब हमको इसका गुणा करके यहाँ रख लेना है। देखिए माइनस प्लस माइनस, पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, अब गुणांकों का करें। इसमें गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है, तो गुणांक 1 आएगा। अब चर का करेंगे तो यक्स से कम यक्स, यानी कि यक्स ही आएगा। क्लियर है, यस। अब हमारा ये 2 है, 2 का हम जैसे भी पाएंगे वैसे गुणा कर लेंगे, केवल ये वाले से मतलब होता, बाकी इसका गुणा कर दो, प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2, लाइन खींच लो, अब साइन बदल दो भाई, ये नीचे वाला माइनस है प्लस कर दो, ये माइनस है प्लस कर दो, ये अपोजिट हो गया, प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल हो गया, ये हमारा प्लस है, ये भी प्लस हो गया, तो 2 1 3 हमारा आ गया, और बड़ी संख्या प्लस में है, हमारा कितना आ गया भाई, +3 आ गया। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया भाई, +3, और यहाँ 2x - 1 हमारा आ चुका है इसका भागफल, ये जो कि आपकी बुक में बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो आइए हम आपको इसी को बुक से मिलाते हैं, आपको किताब में चलते हैं। तो आइए ये देखिए, जैसे आपका ये देख पा रहे हैं आप, ये आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए भाग के, और ये आपका लास्ट में रिमाइंडर, ये देखिए 3 आ रहा है, और ये आपका भागफल आ रहा क्या,
भागफल, ठीक है, बिल्कुल ये आपका भागफल आ रहा, 2x माइनस 1 आ रहा, यस यस। तो चलिए अब ये हिंदी देख लेते हैं, हिंदी में क्या किया है। अब देखिए आपने अभी किया, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए भाई देखते हैं हिंदी हमारा। हिंदी में दिया है, ध्यान दीजिए कि जब शेषफल या तो शून्य हो जाए या इसकी घात भाजक की घात से कम हो जाए। देखिए यहाँ पे x की घात या तो शून्य हो जाए या फिर इसकी घात से इसकी घात कम हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग देना बंद कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया भाग देना कब बंद कर देते हैं, जब जो हमारा शेषफल आता है उसकी जो घात होती है भाजक की घात से छोटी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल, तो भाग नहीं जाएगा हमारा, ठीक है, रोक देते। इसलिए यहाँ भागफल हमारा 2x माइनस 1 ही होगा, जो हमारा आंसर आया है, तथा शेषफल हमारा 3 है। अब इसके अतिरिक्त कह रहा है ये यहाँ पे जांच किया है। जांच का हमने सूत्र आपको लिखाया था, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें आपको चरण नहीं लिखा हुआ, लेकिन चरण लिखना आपको पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये देखिए आगे देखिए, ये देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई 7 नंबर आपका जो एग्जाम्पल है इसमें क्या कहा, ये देखिए चरण लिखा। चरण कैसे दिखाते हैं हम आपको, ये भाग दिया और फिर यहाँ लिखा ये चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण आपका थर्ड, यानी कि स्टेप फर्स्ट स्टेप थर्ड, ठीक है, सेकंड के बाद थर्ड। अब फिर यहाँ पे जांच भी नीचे किया है उसी के द्वारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के द्वारा, ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए सभी में चरण यहाँ पे नीचे लिखा है। और ऐसा आपकी एक्सरसाइज में मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, ठीक है। ये देखिए आइए, ये क्या दिया है आपका, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भाग तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसे भाग देकर के आपको भागफल और शेषफल आपको बताना, जैसे हमारा ये भाग शेषफल और ये भागफल आया। तो चरण अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं कोई बात जरूरी नहीं होता इसमें। हमें आई होप कि इसमें आपका चरण उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ विभाजन एल्गोरिथम है तो चरण कभी कभी अगर आपको नंबर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका ये 2 नंबर में आता है या 3 नंबर में तो आपको चरण लिखने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 4 से 5 नंबर में आता है तो आपको चरण फिर लिखना पड़ सकता है। बट यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में दिया गया है और आपके NCERT सोल्यूशन में भी चरण दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी भाग तो हमारी ये सारी चीज़ें हो ही गई। तो आइए हम आपको एक चरण बता देते हैं कैसे आपको चरण लिखा जाता है, जो हम लोगों ने किया इसी का हम आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं, चलिए बोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए बोर्ड पर हम लोग आ गए। अब हम लोग इस पे देखेंगे भाई कैसे हमको चरण लिखना। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, चरण कैसे लिखना, जो जो हमने यहाँ प्रोसेस किया वही आपको चरण में लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे ये हमने भाग कर लिया, फिर यहाँ पे इसके नीचे भाग करने के बाद इसके नीचे डालेंगे चरण, ठीक है। तो हम लोग डालेंगे चरण फर्स्ट, क्या डालेंगे, चरण फर्स्ट। कैसे कैसे इसमें लिखना है, ठीक है, हम आपको सिखा देते हैं, डिटेल से सिखाएंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे, भागफल का जो पहला पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले लिखेंगे भागफल का पहला पद, भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं भाई, है ना, वही चीज हम लिखेंगे। पहला पद प्राप्त करने के लिए, पहला पद प्राप्त करने के लिए, ये देखिए अब पहला पद हमें प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात, इसमें कौन बड़ी घात है, ये वाली उच्चतम घात इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उच्चतम घात। हम क्या लिखेंगे, उच्चतम घात वाले पद, उच्चतम घात वाले पद, घात वाले पद, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उच्चतम घात वाले पद जो आपका होगा कौन सा भाई, आपका 2x², ये भाजक, ये वाला आपका क्या भाज्य वाला क्या होता है, उच्चतम घात, ये जो भाज्य वाला 2x², इसको क्या लिखेंगे हम, उच्चतम घात वाला पद वाले पद 2x², आपका क्या है 2x², ठीक है, हमने इसको लिख लिया 2x²। इसको हम क्या करेंगे, को यहाँ पे लिखेंगे, को भाजक लिखेंगे, भाजक। अब देखिए भाजक पे आ गई, ये हमारा भाज्य हो गया। अब भाजक, इसका हमने किससे भाग देने की कोशिश की, इससे x से, तो हम इसी को लिखेंगे, ठीक है, को भाजक। यहाँ पे लिखेंगे भाजक के उच्चतम घात वाले, भाजक के उच्चतम घात वाले पद किससे भाई, हमारा क्या था, x था, क्या था भाई, x, है ना, x से लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, x से भाग देते हैं, क्या करते हैं, x से भाग देते हैं। यहाँ पे यानी पूरी प्रोसेस लिखना पड़ता है यहाँ पे चरण में, ठीक है। ऐसे आपका एक लेसन में एल्गोरिथम था तो उसमें भी लिखना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल।
तो अगर आप कहेगा वहाँ पे चरण भी लिखिए तो लिखना पड़ जाएगा, या एल्गोरिथम से डायरेक्ट बोलेगा तो भाई आपको लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सोल्यूशन में भी दिया है और बुक में भी दिया गया, ठीक है। भाग देते हैं, ठीक है। चलिए अब इतना हम भाग देते हैं इसमें, ठीक है हमारा। अब हम भाग दे दिए भाई, चलो भाग दे दिए, क्या मिला इसको, इसमें हम इससे भाग दे दिए, क्या मिला 2x मिला। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे कि जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे भागफल, क्या हमारा भागफल है, जिससे हम केवल लिखेंगे 2x प्राप्त होता है, जिससे 2x प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, ठीक है। हमारा ये लिख गया, बिल्कुल लिख गया, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं भाई हमारा, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अभी थोड़ा सा हमारा, यहाँ तो हमने भाग तो दिया भाई, ये भी किया। अब यहाँ पे मिला क्या भाई, यहाँ पे भागफल तो 2x मिला, लेकिन शेषफल क्या मिला, -x+1 मिला था, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा लिख देते हैं, तब हम फिर नेक्स्ट क्रिया पे चलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब लिखेंगे, अब यहाँ पे अब शेषफल, जो शेषफल बचता, जो या फिर लिखेंगे तथा शेषफल -x, क्या भाई, -x+1 बचता है, ये देखिए हमने लिख दिया, बचता है, ठीक है। चलिए भाई हमने लिख दिया। अब हम चरण सेकंड में चलते हैं भाई, चरण हमारा पहला हो गया, ठीक है। जितना काम हम पहले बार स्टेप में किए थे भाई, ये इसका भाग यहाँ से दिया, यहाँ घटाया, कट किया, ये हमारा बचा। अब यहाँ से फिर से हम इसका, जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ोगे, पहाड़ा पढ़ोगे, वो आपका दूसरे स्टेप में चला जाता है, ठीक है। अब हम जो क्रिया फिर से किए हैं वो चीज़ अब करेंगे, ये शेषफल लेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अब हम क्या लिखेंगे, अब भागफल का दूसरा पद, अब भागफल का दूसरा पद प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या करें, भाज्य के उच्चतम घात। अब इसकी क्या है, x उच्चतम घात है भाई, क्या है, इसमें क्या था हमारा भाई 2x² था, या राइट, यस 2x था। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमारा क्या है x, हम क्या लिखेंगे, लिए भाज्य के उच्चतम घात, क्या करेंगे भाई, उच्चतम घात वाले पद, उच्चतम घात वाले पद, ठीक है, किससे, उच्चतम घात क्या, -x, क्या है, -x को भाजक के भाई, यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये देखो, उच्चतम भाजक, उच्चतम घात वाले, भाजक के उच्चतम घात वाले पद है, इसका क्या था, उच्चतम घात भाई हमारा, इसका तो वही रहेगा भाई, x से रहेगा हमारा, बार भाई x से भाई, इसका x ही होगा हमारा, इस बार भी हमारा x ही होगा, क्लियर है, यस। तो x से भाग देते हैं, x से भाग देते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, -1, जिससे -1 प्राप्त होता है, तथा शेषफल भाई, यहाँ पे शेषफल क्या बचा था, -x+1 बचा था, यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ था, हम क्या लिखेंगे, तथा शेषफल 3 बचता है, ठीक है, बचता है, क्लियर है, यस। इतना हो गया हमारा, ये बच गया भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसकी थोड़ी सी जांच भी, और चरण तीसरा चलते हैं भाई, चरण में चलते हैं भाई। चरण हमारा क्या आ जाएगा भाई, 3rd नंबर, चलिए भाई 3rd चरण में चलते हैं, इसका चरण 3rd। अभी क्या बचा है भाई, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, बस ये बता रहा है कि हमारा शेषफल और इधर हमारा भागफल बचा, इतना 3 शेषफल आया और वो आया, और इसकी जांच कर लेते हैं, थोड़ा सा जांच करके भी दिखाया है, तो जांच भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाए। भले आप इसको लिखो ना लिखो, उसी बस के भाग कर लो, हम लोग फिर वही सीखेंगे, ठीक है। बाकी आपको ये सिखाया दे रहे हैं कैसे लिखना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब शेष, आपका शेष बचे, क्या करेंगे भाई, अब शेष बचे कौन बचा भाई, 3 बचा, वो देखिए आपका 3 बचा हुआ है। अब शेष बचे, क्या करेंगे, 3 की घात, भाजक की घात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब शेष बचे 3 की घात, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए भाजक की घात से छोटी है, ठीक है। अब शेष बचे 3 की घात, क्या करेंगे, 3 की घात भाजक की घात से कम है, क्या है भाई, कम है। ये 3 की घात कितनी भाई, यहाँ पे x की घात 0 है और यहाँ पे 1 है,
कम हो गया कि नहीं हो गया? यस, कम हो गया। तब हम क्या करेंगे भाई, इसलिए क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया, ठीक है, भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकती, इसलिए अब भाग की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, कर सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने, कर सकते। ये हमारा हो गया भाई इतना। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम यहाँ पे जांच कर लेते हैं भाई, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे जांच करते भाई थोड़ा सा इसको हम। अब आई होप कि आप ये स्क्रीनशॉट या फिर आप इसको नोट कर लें रोक करके वीडियो, उसके बाद हम लोग आगे चले, ठीक है। चलिए, अब हमारा ये आपको समझ में आ गया भाई कैसे कैसे किया गया भाई, कैसे कैसे किया गया भाई, एक बार भाज, एक बार भाजक, एक बार भाज, एक बार भाजक, और जो आपका भागफल आया शेष फल आया, वो आपको चारों चीजें लिखना है भाई। सबसे पहले क्या कहना भाई, भाज्य हमारा सबसे उच्चतम घात 2x² को हम किससे करते हैं, भाजक के उच्चतम घात x से भाग देते हैं, जिससे हमारा 2x प्राप्त होता है, 2x प्राप्त होता है, शेष फल हमारा -x+1 आता है। अब फिर दोबारा फिर चरण दूसरे में जाएंगे तो फिर कहेंगे हम भाजक के भाई उच्चतम घात, ये हो गई हमारी जो यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये अब हमारे यहाँ नहीं, यहाँ भाजक वो भाज्य के उच्चतम घात -x और भाजक के उच्चतम घात x से भाग देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है भाई -1, यहाँ पे हमारा शेष फल 3 बचता है और यहाँ पे क्या आता है -1 प्राप्त होता है। बस अब तीसरे में क्या लिखना, अब शेष बचे 3 की घात भाजक की घात से कम है, इसलिए हम भाग नहीं कर सकते हैं। ऐसा समझ में, बस सिंपल हमको यही फंडा सभी में अपनाना है जितने भी हमारे हैं। चलिए भाई हम इसको इरेज कर देते हैं। अब आपको हम बात कराते हैं चेक करने की। मान लीजिए आप पेपर में करते हैं और आपका डाउट है कि सही है या गलत, आप कर सकते हैं अगर आपसे थोड़ा सा एक्टिविटी आती है। चलिए हम आपको सिखा देते हैं कैसे जांच करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब सूत्र हमने आपको लिखाया था कल की, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे साइड थोड़ा जगह है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, भाज्य बराबर हो जाए आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, क्या हो जाएगा भाई, प्लस शेषफल, ठीक, ये हो गया। चलिए भाज्य आपका कितना भाई लिख लेंगे, बीच वाला भाज्य होता है, ठीक है, ये जो बीच में लिखा हुआ क्या लिखा है 2x², यहाँ पे लिख लेते हैं 2x² + 3x+1 बराबर भाजक कितना भाई x+2, अब गुणे लगा है तो ब्रैकेट लगा लो भाई। अब यहाँ पे भागफल करो, भागफल कितना है 2x - 1 और शेषफल कितना भाई 3 है, 3 रख दो भाई, ठीक है। अब क्या करो भाई, ये क्या कह रहा है, गुणा करो भाई, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ये तो हमारा ऑलरेडी हल है तो इसको हम उतारते चले जाएंगे, ठीक है। इसी के बराबर इसको लाना है, तो ये देखिए 2 गुणे में है और 2 पद का गुणा है, तो हम क्या करते गुणा लिख लेते भाई, 2x - 1 और x+2, किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो गुणे में, ठीक है। चलिए हम गुणा करते हैं। गुणा करते पहले हम इसका गुणा करते इधर से, जो बहुपदों का गुणा होता है इधर से करते, इधर से नहीं, इधर का हम गिनती में करते हैं, ठीक है, नॉर्मल संख्याओं में। इस देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस आएगा, 2 1 कम 2 आएगा। पहले हम चिन्हों का गुणा किए फिर गुणांकों का करेंगे। इसके पास गुणांक 1 है, इसके पास 2 है, 2 1 कम 2 और x करेंगे तो x² हो गया, ठीक है। चलिए भाई अब इस x का इसके साथ करेंगे, ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, x 1 कम x आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं इसका गुणा करेंगे, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस आएगा आपका, और 2 दूनी 4, तो +4 कहीं भी लिख दो, चाहे इधर आगे लिख दो चाहे नीचे, वो आपको लास्ट में जुड़ना सब एक ही है, ठीक है। या फिर लिखना तो यहाँ लिख दो भाई, 4 आपका आ गया 4x, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4x आ गया साथ में, और इसका इसमें होता है प्लस माइनस माइनस, 2 1 कम 2। बताओ भाई हमारा ये 2 की घात कहीं है, नहीं है, तो आपका सेम टू सेम आ जाएगा। x घात ये है, तो 4 में ये माइनस ये प्लस घट जाएगा, 4 में 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन ये बड़ी संख्या में है तो +3 बड़ी संख्या का साइन आएगा, और -2 आपका लिखा हुआ, ये हमारा मिला। अब आप मिला सकते भाई, हमारा अभी हमारा 3 है, इसको पहले लिख लो यहाँ पे। चलो भाई लिख लेते हैं, आया हमारा 2x² + 3x - 2 और ये प्लस बाहर लिखा हुआ +3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये आपकी कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या है, तो 3 में से 2 घट जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। अब बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस आ जाएगा 1, जो बचेगा आंसर, तो हमारा 3x और प्लस में 1 बचेगा। देखिए आपको दोनों सेम सेम है, यस दोनों सेम सेम आ रहा, मतलब हमारा सही है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः भागफल हमारा क्या मिला था भाई,
बराबर में लिख लेंगे, भागफल कहाँ गए, एक्स हमारा 2x माइनस 1 क्या मिला भाई, 2x माइनस 1 मिला। और हम क्या लिखेंगे भाई, एवं शेषफल हमारा क्या मिला है भाई, शेषफल बराबर 3 है। ठीक है, बस हमारा है इतना, हमारा ये पूरा आपका आंसर हो गया। ठीक, अगर आपको चरण सीखना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने आपको चरण सिखा दिया है। और नहीं करना है तो फिर आप डायरेक्ट ये हल कीजिए और लिख दीजिए लास्ट में यही कि आपका क्या है, भागफल इतना है और शेषफल इतना। अगर आपको चरण नहीं लिखना, डायरेक्ट ये चेक करना है तो चेक से भी कर सकते हो, ये भाग करो और यहाँ से कर दो। अब ये सूत्र रखो और डायरेक्ट ये लगा के अतः करके इतना दे, वो चरण आप तीनों छोड़ सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑथेंटिक यही है कि बुक में दिया गया है तो आपको करना चाहिए। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में। अगर फिर भी डाउट है अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप बताइए। हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको वहाँ पे जब ऐड होंगे तो हमें आपका डिस्कस ग्रुप भी मिलेगा, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली हम देंगे। या फिर हमारे इंस्टा ID में जाइए, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डेली अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं और हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कैसे क्या कोर्स है लाइव का। और टीचमेंट पे हम लाइव डेली सुबह मॉर्निंग में पढ़ाते हैं, हमारी क्लासेस चलती हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे, यहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे आप फेस टू फेस हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करने के आपके पास ऑप्शन होता है। उसमें आप ऑन करके वीडियो ऑडियो किसी भी तरीके SMS तीनों माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, और वहाँ पे डिस्कस करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और ये भी सोचिए, ज़्यादा हमारे बैचेस में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, बहुत ही कम संख्या के हम बैच रखते हैं ताकि हम एक दूसरे से डिस्कस करके सिखा सकें बेहतर तरीके से। हमारा पहला उद्देश्य यही टारगेट, आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज देना और सरल से सरल बनाना मैथ को, यही हमारा पहला और दूसरा टारगेट है। ठीक है, 2 टारगेट हमारे यही है। आई होप कि आपको हमारे कंटेंट और समझाने का तरीका पसंद आया है, तो आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए अपने स्टेटस ग्रुप्स में, सभी जगह आप जहां भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।